लोचना। कहा बचपन हम्म। से आज तक कभी सुबह 4 बजे के बाद बेड में रही नहीं। कह रही थी जब मैं बच्ची थी तब पर भी मैं पता नहीं कैसे अपने आप उठ जाती थी, और पता नहीं अपने आप कैसे किस इस तरह के विचार आध्यात्मिक अपने आप आने लगते थे। तो मेरी वो कहती थी कि मेरी मदर कहती थी कि तुम तो संत ही पैदा हुई हो। तो वो हमसे कह रही थी कि मैंने इस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं किए, लेकिन मैं 4 बजे के बाद बिस्तर में रह नहीं सकती हूँ चाहे जो हो जाए। और जिया जी वो जो है मोमडन थी। और जिया जी वो भी कह रही थी कि मॉर्निंग में उठ के मैं अपना जो हूँ वो पता नहीं कैसे अपना जो मेरे फादर वगैरह कुरान वगैरह रीड करते थे वो अपने आप से मैं करने लगी। हमने कहा अच्छा भाई। तो जिया जी इसका मतलब ये सब प्रूफ थे कि जो लोग अपने प्रीवियस बर्थ में उस तरह की चीजें कर चुके हैं उनके लिए वो चीजें बहुत नेचुरल हैं। बस समझ में आ गया ना। जी। लेकिन क्रम में यही है कि अब ये आपका जो कपड़ा साफ करने का, जी। अभी आपके पास आपको मौका मिल गया है, इसको जी। क्रम में ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। जी। जी। सी अदरवाइज यू हैव अ चॉइस। या तो वो हम्म। कपड़ा और गंदा होने दो, फिर हाँ। वो मतलब फिर तो 84 लाख योनियों में भी वो धुलेगा नहीं फिर। हम्म। फिर तो क्या नाम है मतलब ये अदरवाइज मतलब यू कैन, एंड देर आर सर्टेन वेरी फॉर्चुनेट पीपल हु आर बॉर्न, क्या नाम जी। है कि भाई उनके एक दो धब्बे ही लगे हुए हैं वो निकल हम्म। जाते हैं। दैट बिल्कुल। दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स कि ये 6 गोस्वामी वगैरह लोग इतनी रिच फैमिली में पैदा होने के बावजूद हाँ। दे टूक संन्यास, दे वेंट अवे टू क्या नाम है वृंदावन। हाँ। So you see, that boy was really enlightened. I mean, हाँ। he could not. He told you, and I got the import yesterday night. You क्या रहा था? हाँ। क्या नाम है that boy was telling कि भैया वो ये जो है ना वो बड़ी अच्छी बात है कि क्या नाम हाँ। है मतलब people are laughing and all that, but हाँ। but I don't want to क्या नाम है मतलब मैं अपने रुमाल को गंदा नहीं करना चाहता. हाँ। I just don't want. You can continue wearing that cloth and let it become dirty, है हाँ। ना? बिल्कुल। मेरे को तो यही समझ में आया, बिल्कुल जी जी। है ना? बिल्कुल बिल्कुल करे मैं दैट दैट हिट मी लाइक एनीथिंग। मैंने कहा यार ये तो बड़ा उसने गजब की बात बात कही है। एनीवे वी विल स्टार्ट। क्या नाम है कौन सा? 1.16.11। 11 ना? हाँ तो 11 पढ़ो भाई। जी। राधा जी आप पढ़ो, हाँ। जी। जी। अ, स्व अलंकृतम श्याम तुरंगयोजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रिता पुरात् व्रतो रथा रथाश्र द्वीप पक्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। ट्रांसलेशन। Maharaja Parikshit sat on a chariot drawn by black horses. His flag was marked with the sign of a lion. Being so decorated and surrounded by charioteers, cavalry, elephants, and infantry soldiers, he left the capital to conquer in all directions. Purport. Maharaja Parikshit is distinguished from his grandfather Arjuna, for black horses pulled his chariot instead of white horses. He marked his flag with mark of a lion, and his grandfather marked his with the mark of Hanumanji. A royal procession like that of Maharaja Parikshit, surrounded by well-decorated chariots, cavalry, elephants, infantry, and band, not only in pleasing to the eyes but also is a sign of civilization that is aesthetic even on the fighting fronts. चलो ठीक है, ओके। टेक्स्ट 12। Hmm. भद्राश्वम केतु मालम च भारतम चोतरान कुरून किम किम पुरुषादि किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। Translation. Maharaja Parikshit then conquered all parts of the earthly planet Bhadrasva, Ketumal, Bharat,
and the northern Kuru, and then Kimpurusa, etc., and exacted tributes from their respective rulers. तो ये हिस्टोरिकल अकाउंट बताया कि ना कि हाँ, कौन कौन से पार्ट्स जो थे, मतलब वो कि भाई आगे बढ़ो। ये सब फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, दीज आर द रियल प्लेसेस उस समय में, जी मतलब ऑल जी दीज वर पार्ट ऑफ द लार्जर एम्पायर ऑफ भारतवर्ष, जी है ना, ये बता रहे हैं कि मैं, और जी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ, नेक्स्ट, हाँ। हाँ, तत्र प्रश्नवानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम् आत्मानं च परित्रातमश्वत्थ थाम्नो स्त्रेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीत्यतु उसजृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः। Translation. When the king visited, he continuously heard the glories of his great forefathers, who were all devotees of the Lord, and also of the glorious acts of Lord Krishna. He also heard how he himself had been protected by the Lord from the powerful heat of the weapons of Aswasthama. People also mentioned the great affection between the descendants of Rishi and Pritha, due to the latter's great devotion to Lord Krishna. The king, being very pleased with the singers of such glories, opened his eyes in great satisfaction. Out of magnanimity, he was pleased to award them very valuable necklaces and clothing. Purport. वैसे बता दूं, इसमें परपोर्ट में एक्चुअली ये मेन चीज जी जो क्या है ना, जी कि उसी उस समय भी जब कलयुग आ गया था, ये जो महाराज हम्म परीक्षित जो है, ये कलयुग को खत्म करने के लिए निकले हैं, ये अपनी सेना को हम्म लेकर। हम्म एंड यू सी उस समय भी बिकॉज जस्ट एडवेंट हुआ था, तो चारों तरफ भगवान कृष्ण की ग्लोरीज कीर्तिज बात हो रही थी पूरी दुनिया में, यू नो, जी एवरीवेयर पीपल वर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा, हिज एसोसिएट्स, उनकी स्टोरीज, और ये सो दे वर क्या नाम है वेरी पायस उस समय में। कलयुग का एडवेंट इतना नहीं हो पाया था, हम्म ऑल्दो कलयुग तो जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कृष्ण भगवान के अंत समय में ही आ चुका था, मतलब हम्म द्वापर के अंत में आ ही चुका था ऑलमोस्ट, हम्म तो भगवान तो चले गए। लेकिन चूंकि परीक्षित महाराज जो थे, युधिष्ठिर महाराज के बाद परीक्षित महाराज जो थे, ही हिमसेल्फ वाज सच ए बिग डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दैट उसका असर जो है इतना आसान नहीं था उस समय, हम्म, और चारों तरफ भगवान कृष्ण और उनके एसोसिएट्स की ग्लोरी हो रही थी, है ना। जी दिस जी इज व्हाट ही कनम है, मतलब गॉड द बाय दिस इसमें, तो चाहो तो हम्म पढ़ लो अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो, नहीं, जैसा कि नेक्स्ट कर लीजिए जी। नेक्स्ट करते हैं। है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्या नाम है, हाँ अब तुम पढ़ो भाई, रूपा, यस, हाँ नेक्स्ट 3, हाँ। जी अर्धस्य पार्षदं सेवं सख्य दौत्य विरासना अनुगमं स्तवन प्राणामान सिंधिग्धेदु पाण्डेषु जगत प्रणति चा विष्णु भर्तितं करोति नृपतिश्च अरणविन्दे। Maharaja Parikshit heard that out of his causeless mercy of Lord Krishna Vishnu, who is universally obeyed, rendered all kind of service to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from the chariot driver to the president to messenger, friend, night watchman, etc. According to the will of the Pandavas, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, Maharaja Parikshit became overwhelmed with the devotion to the lotus feet of the Lord.
को पढ़ लेते हैं. पढ़ो पढ़ो. Is everything to the unloyal devotees like the Pandavas. The Lord was for them the supreme Lord, the supreme master, the spiritual master, the worshipable deity the guide, the chariot driver, the friend, the servant, the messenger, everything they could conceive of. And thus the Lord also reciprocated the feeling of the Pandavas. Maharaj Parikshit, as a pure devotee of the Lord, could appreciate the Lord's transcendental reciprocation of the feeling of his devotees, and thus he himself also was overwhelmed with the dealing of the Lord. Simply by appreciating the dealings of the Lord with his pure devotees, one can attain salvation. The Lord's dealing with his devotees appear to be ordinary human dealings, but one who knows them in truth becomes at once eligible to go back home, back to Godhead. The Pandavas were so malleable to the will of the Lord that they could sacrifice any amount of energy for the service of the Lord, and by such unalloyed determination they could secure the Lord's mercy in any shape they desired. जिया जी शब्द मतलब बताएं malleable क्या होता है? मैल्योबल मतलब जो जिसको की कर्म जैसे मट्टी होती है ना, बर्तन बनाते हैं, मतलब उसको मैल्योबल होती है, उसको किसी भी शेप और फॉर्म में मोड़ा जा सकता है. ओके. मतलब यू आर सो फ्लेक्सिबल दैट यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग. मतलब you are flexible. है ना? ये गुण तो करना है ना? हाँ है, यानी यही गुण तो पैदा करना है, मतलब टुवर्ड्स गॉड. सी ये यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर में अगर आप देखें तो इसके अंदर में चतुर्श्लोकी गीता के एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल क्लियर कट. यू सी, अगर आप देखो ना, चतुर्श्लोकी गीता के एलिमेंट्स बिल्कुल क्लियर कट हैं कि the Lord is ready to do anything for you in case you सतत युक्ता नाम आप कर रहे हैं ना, वही पांडव कर रहे थे. You see, they were worshipping the Lord. They were devotees of the Lord in every possible way, and in reciprocation, Lord was ready to become anything. Their chariot driver, their servant, their messenger, their whatever is mentioned here. You see. That is what is. You can see the Chaturshloki Gita in action. So this is what it is. मतलब I think because now आप लोगों को थोड़ा पता है, इसलिए you can quickly understand what is going on. And you see, परीक्षित ये सब तो चले जा चुके हैं. And the populace is he is realizing all this. Parikshit is realizing all this. You know. ये तो परपोर्ट है, लेकिन उसके अंदर में देखो ना, ये कहता है मतलब कि महाराजा परीक्षित हर्ड दैट आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी लॉर्ड कृष्णा, मतलब उन्होंने सुना कि उन लोगों से कि मेरे को कैसे बचाया है भगवान ने, और उनके जो फोर फादर्स थे उनके लिए भगवान ने क्या क्या किया है. लाइक दैट आई थिंक दिस इज व्हाट ही सेइंग, है ना. ये उन्होंने सुना कि पॉपुलेस जो थी देवर गुणगान कर रही थी. मतलब कि क्या नाम है, लाइक अ सर्वेंट. व्हेन ही हर्ड दिस, महाराजा परीक्षित बिकेम ओवरवेल्म्ड विद डिवोशन टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. खाली एक कथा सुन करके, कथयंश चा, क्या नाम है, वो जो रमंती चा और तुष्यंती चा भी होने लग गया उनका. यू सी, दिस इज द ग्लोरी ऑफ क्या नाम है, ये जो है भगवत गीता एंड भागवतम. इफ यू आर एबल टू सी द कनेक्शन, यू नो, मतलब उनके साथ में कथयंश होने लग गया है, और उन्होंने उठा करके उनको जो बेचारे जो थे उनको नेकलेस और पता नहीं क्या क्या देना शुरू कर दिया. यू नो, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. कह रहा है तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम अवहम नाति दूरे किलश्च अर्यम यदासीत तन्नि बोध में. Now you may hear from me of what happened while Maharaja Parikshit was passing his days hearing of the good occupations of his forefathers and being absorbed in thought of them. Yes. Says, Next part. Paday keen charan vichayamu
पलभगाम पक्षति इस्माशु वंदनाम विवित्सामि मातरम. The personality of the principal's Dharma was wandering about in the form of a bull, and he met the personality of Earth in the form of a cow who appeared to grieve like a mother who had lost her child. She had tears in her eyes, and the beauty of her body was lost. Thus, Dharma questioned the earth as follows. एक सेकेंड, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे. The personality of religious principles Dharma was wandering about in the form of a bull, and he met the personality of earth in the form of a cow who appeared to grieve like a mother who had lost her child. She had tears in her eyes, and the beauty of her body was lost. Thus, Dharma questioned the earth as follows. छोटा सा पढ़ लेते हैं. नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या मैं, जो तुमको ना समझ में आया हो, हिंदी में ये है कि धर्म जो था वो एक बैल की फॉर्म में घूम रहा था, और उसको एक गाय मिली जो कि अर्थ का फॉर्म थी. उसके टीयर्स थे उसकी आईज में, तो उसने, धर्म ने, जो कि बुल की फॉर्म से में था, उसने उस गाय से पूछा कि भाई तुम क्यों दुखी हो एंड ऑल दैट. चलो पढ़ो, परपोर्ट पढ़ो. हाँ अच्छा पढ़ूं? परपोर्ट पढ़ लो. यस, इट इज इम्पोर्टेंट के ना, मे बी. The bull is the emblem of the moral. ये जैसे फोटो दिख रही है, ये एक्चुअली हो रहा है. थोड़ा सा और अगर क्लोजली देखें तो देखिए, अच्छा. ये जो है ना, हाँ. ये कलयुग है, ये हाँ. परीक्षित महाराज हैं, और ये बुल है. अच्छा. हाँ, पता नहीं अगर मैं उसमें शेयर कर सकें तो, मतलब अगर पापा उसमें वो करेंगे तो शेयर, तो फोटो से आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली ये शेयर पिक्टोरियल कैसे करें? रिप्रेजेंटेशन है. जब मेरे को अगर वो दे दो, मतलब को होस्ट बना दो तो. वो होस्ट बना दें. ओके, एक मिनट. जैसे मैंने सेंड रिक्वेस्ट करी है. अच्छा अच्छा, तो बस अलाउ कर देते हैं, खत्म बात. हाँ, बस अलाउ कर दो. आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो. मैं तक ये देखो, ये है आ गया शेयर. ये है ना, ये दिख रही है फोटो, मतलब ना, ये अभी नहीं दिख रही. बहुत छोटी है, आपको स्क्रीन पे बहुत भी छोटी है. रुको, चलो आप पढ़ना स्टार्ट करो. मैं हाँ पढ़ो यार, परपोर्ट पढ़ो बस. The bull is the emblem. हाँ. Moral principle, and the cow is the representative of the earth. When the bull and the cow are in a joyful mood, it is to be understood that the people of the world are also in a joyful mood. The reason is that the bull helps production of grains in the agriculture field, and the cow deliver milk. The miracle of aggregate food values. The human society therefore maintains these two important animals very carefully so that they can wander everywhere in cheerfulness. But present movement of this age of Kali, both the bull and the cow are now being solitated up to foodstuffs by class of men who do not know the Brahminical culture. The bull and the cow can be protected for the good of the human society simply by the spreading the Brahminical culture as the topmost perfection of the cultural affairs. By the advancement of such culture, the moral of the society is properly maintained, and so peace and prosperity are also maintained without extraneous effort. When Brahminical culture deteriorates, the cow and the bull are mistreated, and resultant actions are prominent by the following symptoms. मतलब अब ये क्लियर हो गया ना? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है. हाँ, अब दिख रहा है. थोड़ा छोटा. ये जो बीच में है, ये परीक्षित महाराज हैं. ये जो हाथ जोड़े खड़े हैं, ये कलयुग है. एक्चुअली उसमें वो भी दिखेगा कि ये सारे चारों तरह के द्वेष जो हैं वो फैलना स्टार्ट हो गए. इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, स्त्री, वो इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग. और ये बुल है जिसके पैर टूटे हुए हैं ना, यही बुल है जो धर्म है. और दूसरे पृथ्वी हैं. तो ये हो रहा है. मतलब ये परपोर्ट में तो मतलब बता दिया उन्होंने कि धर्म जैसे ही खत्म होने लग गया ना, मतलब धर्म, तो फिर वो अर्थ की हालत खराब हो रही है. मतलब जो ना अर्थ की जो माँ थी, जो 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 मदर अर्थ है,
she is in distress because धर्म जो है ना धरती पर से खत्म हो रहा है ना. So that is what is happening. मतलब यहाँ पे इसमें परपोर्ट में है ना. तो बुल और गाय का ये मतलब एक तरह का वो उन्होंने देखा कि बुल जो है वो धर्म जो है वो परेशान घूम रहा है और गाय उसके सामने में रोती हुई नजर आ रही है ना. अभी कलयुग का एडवेंट होगा. अब मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे 3 हो गए. ओके. टेक्स्ट 19. कच्चिद भद्रे नाम मात्मने सते विच्छायसी मला यशतेशन मुखेन आलक्ष्ये भवती मंतराधि दूरे बंधु शोचसी कंचन आंब. Dharma, in the form of a bull, asked, Madam, are you not hale and hearty? Why are you covered with shadow of grief? It appears by your face that you have become black. Are you suffering from some internal disease? Or are you thinking of some relative who is away in a distant place? Purport. The people of the world in this age of Kali are always full of anxieties. Everyone is diseased with some kind of ailment. From the very face of the people of this age, one can find out of the index of the mind. Everyone feels the absence of his relative who is away from home. The particular symptom of the age of Kali is that no family is now blessed to live together. To earn a livelihood, the father lives at a place far away from the son, and the wife lives far away from husband, and so on. There are suffering from the internal diseases, separation from those near and dear, and anxieties for maintaining the status quo. These are some of the important factors which make the people of this age always unhappy. वो बता रहे हैं भैया धर्म जब खत्म हो गया ना ये धरती से, तो ये सब कार्यक्रम शुरू हो गए कलयुग के बड़े मतलब एट एन एक्सेलरेटेड पेस, है ना. अब यही तो है. इसीलिए जो ये जो एटलीस्ट जो टेक्नोलॉजिकल टूल जो प्रभुपाद जी कह गए ना कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज जो है ना आप करो यार डिवोशनल सर्विस के लिए. हम लोग कर रहे हैं, जूम का यूज कर रहे हैं इस काम के लिए. क्या नाम है मतलब कम से कम यही करो. प्रभुपाद जी ने जो यूज किया, आपने लेक्चर सारे रिकॉर्ड कर दिए 1960s में, है ना. उनके जो डिवोटीज थे उन्होंने किताबें इतना क्विकली अवेलेबल करा दी हम लोगों को, है ना. तो ये हम लोगों की भी ड्यूटी है हाउ टू मतलब यूज दिस टेक्नोलॉजिकल टूल्स नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. अदरवाइज वो कपड़ा गंदा होता रहेगा भैया, फिर वो साफ नहीं हो पाएगा, इस जन्म में नहीं हो पाएगा, है ना. और काफी लोग तो इतने मिसफॉर्चुनेट हैं कि उनको आइडिया ही नहीं है कि उनका कपड़ा गंदा हो रहा है साला. इट इज बिकम अनयूजेबल, है ना. तो टेक्स्ट 20 है ना, मेरे ख्याल में आई थिंक दिस इज व्हाट इज द इंपोर्ट ऑफ दिस, है ना. टेक्स्ट 20. पादेन न्यूर्नम शोचसी मैकपाद मात्मनम वा वृष लैभैर्यश्यामाणम अहो सुरादीन हत्य हृदत्य यज्ञ भागान प्रजा उत स्वी नमघवत्या वर्षति. I have lost my 3 legs. I have lost my 3 legs and I'm now standing on one only. Are you lamenting for my state of existence? ये बुल कह रहे हैं. और are you in great धर्म कह रहे हैं, धर्म है ना बुल की फॉर्म में. और मतलब उनके 3 पैर जो है कट चुके हैं. मतलब I have lost my 3 legs and now I am standing on one only. Are you lamenting for my state of existence or are you in a great anxiety because henceforward the unlawful meat eaters will exploit you? Or are you in a sorry plight because the demigods are now bereft of their share of sacrificial offerings because no sacrifices are being performed at present? Or are you grieving for the living beings because of their sufferings ड्यू टू फेमिन एंड ड्रॉट? बड़ा जबरदस्त है ये. मतलब जो धर्म जो है ना गाय से कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने उस समय की स्टेट बता दी क्लियर कट कि वो क्या रहा है ना. पढ़ लेते हैं परपोर्ट. आई थिंक वी कांट स्किप इट. प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा है. ओके. With the progress of the age of Kali, 4 things particularly, name the duration of life, mercy, the power of recollection, and moral or religious principles will gradually diminish. Since dharma or the principle of religion will be lost in the proportion of 3 out of 4, the symbolic bull was standing on one leg only.
When 3/4 of the population of the whole world became irreligious, the situation is converted into hell for the animals. In the age of Kali, godless civilization will create so much so-called religious societies in which personality of Godhead will be directly or indirectly defied. And thus faithless societies of men will make the world uninhabitable for the saner section of the people. There are gradations of human beings in terms of proportionate faith in the Supreme Personality of Godhead. The first class faithful men are the Vaishnavas and Brahmins, then Kshatriyas, then Vaishyas, and then Shudras. Then the Mlechas, the Yavans, and at last the Chandals. The degradation of the human instincts begin from the Mlechas. And the Chandala state of life is the last word in human degradation. All the above mentioned in the Vedic literature are never meant for any particular community or birth. Just mind you. They are different qualifications of human beings in general. मतलब आजकल हमारे पास चांडाल और जो मिलेच है ना वो अगल बगल हमारे घूम रहे हैं मर्सिडीज में, ठीक है? So there is no question of birthright or community. One can acquire the respective qualification by one's own efforts. And thus the son of a Vaishnava can become a Mlecha, or the son of Chandala can become more than a Brahman. Other way around bhi hai. All in the terms of their association and intimate relationship with the Supreme Lord. तो मलेच्छ जो है एक मतलब वो भक्त भी बन सकता है और जो मतलब समझिए ना ब्राह्मण के घर में मलेच्छ भी पैदा हो सकता है. द मीट इसमें एक चीज ये भी है कि आपको बड़े क्लूज मिलेंगे, बड़े सिंपल क्लूज. आप जैसे देखें कि जो पर्सन जो है किस चीज से एसोसिएट कर रहा है, किस चीज में उसका मन लग रहा है, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वो कहाँ कौन से गुण में है. अगर उसका सही में भगवान में मन लग रहा है, भगवान की तरफ, जैसे आप अपने एक फ्रेंड का बता रही थी, वही मैं कहने जा रहा था राधा के लेकिन अब जैसे कई जो हैं जो कि पैसे और इन सब में लगे हुए हैं, वो फिर कोई कह रहा है कि नहीं यार साड़ी तुम और खरीदो, तुम साड़ियां और खरीदो, है ना? तो ये हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, बिल्कुल, है ना? The meat eaters are generally called mlechas, but all meat eaters are not mlechas. Those who accept meat in terms of scriptural instructions are not mlechas, but those who accept meat without restrictions are called mlechas. Beef is forbidden in his scriptures, and bulls and cows are offered special protection by the Vedas. But in this age of Kali, people will exploit the body of bull and cow as they like, and thus they will invite sufferings of various types. The people of this age will not perform any sacrifice. The Mlechas population will care very little for the performance of sacrifice. Although the performance of sacrifice is essential for the persons who are materially engaged in sense enjoyment. In the Bhagavad Gita, the performance of sacrifice is strongly recommended. है ना? अभी पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ. The living beings are created by the creator Brahma, and just to maintain the created beings being progressively towards the path of Godhead, the system of performing sacrifice is also created by him. Okay? The system is that the living being live on the produce of grains and vegetables, and by eating such food stuff, they get vital power of the body in the shape of blood and semen. And from blood and semen, one living being is able to create other living beings. But the production of grain and grass, etc., become possible by rain, and this rain is made to shower properly by performance of recommended sacrifices. Yagya karne se, hai na? Such sacrifices are directed by the rites of Vedas, namely Sama, Yajur, Rig, and Atharva. In the Manu Smriti, it is recommended that by offering of sacrifice on the altar of fire, the sun god is pleased. When the sun god is pleased, he properly collects water from the sea, and thus sufficient clouds collect on the horizon and rainfall. After sufficient rainfall, there is sufficient production of grain for men and all animals, and thus there is energy in all the living beings for progressive activity. The Mlechas, however, make plans to install slaughterhouses or killing bulls and cows along with other animals, thinking that they will protect
they will prosper by increasing the number of factories and live on animal food without caring for the performance of sacrifices and production of grains. But they must know that even for animals, they must produce grass and vegetables. Otherwise, the animals cannot live. And to produce grass for animals, they require sufficient rains. Therefore, they have to depend ultimately on the mercy of demigods like the sun god, Indra, Chandra, and such demigods must be satisfied by performance of sacrifice. This material world is a sort of prison house. As we have several times mentioned, the demigods are the servants of the Lord who see to the proper upkeep of the prison house. These demigods want to see that the rebel living beings who want to survive faithlessly are gradually turned towards the supreme power of the Lord. Therefore, the system of offering sacrifice is recommended in the scriptures. The materialistic men want to work hard and enjoy fruitive results for sense enjoyment. Thus, they are committing many types of sins at every step of life. Those, however, who are consciously engaged in the devotional service of the Lord are transcendental to the varieties of sin and virtue. Their activities are free from the contaminations of the three modes of material nature. For the devotee, there is no need for the performance of prescribed sacrifices because the very life of a devotee is a symbol of sacrifice. But persons who are engaged in fruitive activities for sense enjoyment must perform the prescribed sacrifices because that is the only means to get free from the reactions of all sins committed by fruitive workers. Sacrifice is the means of counteracting such accumulated sins. The demigods are pleased when such sacrifices are performed, just as the prison officers are satisfied when the prisoners are turned into obedient subjects. Lord Chaitanya, however, has recommended only one yagna or sacrifice called the Sankirtan Yagna, the chanting of the Hare Krishna, in which everyone can take part. Thus, both the devotees and the fruitive workers can derive equal benefit from the performance of the Sankirtan Yagna. You see, इसके अंदर में उन्होंने सारा कुछ बता दिया है एक्चुअली. You see, यज्ञ तो अब होना हो गया है बंद. यज्ञ जो होता था वो एक्चुअली इट वाज टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड डेमीगॉड्स के थ्रू. और वो था, वो भगवान ने पहले वेदास दिए ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने फिर क्या नाम है उसको दिया मनु को, और उसके हिसाब से सोसाइटी के चलने का कार्यक्रम था कि आप जो है मतलब अपना ये चारों वर्णाश्रम धर्म में रहेंगे और पीरियोडिकली यज्ञ करेंगे जिसके अंदर में कि आप आहुति देंगे उसके अंदर में देवताओं को, और देवताओं के माध्यम से सुप्रीम लॉर्ड विष्णु के पास पहुंचेगी. वो सब हो गया बंद. नॉट ओनली दैट, उन्होंने अब धर्म को भी मार काट करके खाना शुरू किया, अर्थ को बुरी तरह से मतलब एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है, और अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो इसी काम में है. लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु आए वो उन्होंने कहा भैया ये सेक्रीफाइसेस करना जो है ना पब्लिकली पॉसिबल, ना तो एडमिनिस्ट्रेटर करवा रहे हैं और ना ही क्या नाम है मतलब ये, तो उन्होंने आकर के इन एज ए एक्सट्रीम मर्सी उन्होंने ये बताया कि भैया ये जो है ना ये संकीर्तन करो और हरि नाम का जॉब करो, और ये जो है ना भगवत गीता ये जो हम लोग कर रहे हैं ना ये संकीर्तन ही है, वन फॉर्म ऑफ संकीर्तन है ये. मतलब कि सैक्रिफाइस का के बारे में भगवत गीता में इट इज वेरी यूजफुल टू स्टडी टू नो कि लॉर्ड कृष्णा के क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं ये सैक्रिफाइस को लेके, क्योंकि पापा सैक्रिफाइस के बारे में बात कर रहे हैं. चैप्टर 431 में तो कहते हैं ओ बेस्ट ऑफ द कुरु डायनेस्टी विदाउट सैक्रिफाइस वन कैन नेवर लिव हैप्पीली ऑन दिस प्लैनेट और इन दिस लाइफ, व्हाट टू स्पीक ऑफ द नेक्स्ट. अब ये बिल्कुल डेफिनेटिव स्टेटमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं मैं आर्ग्यू कर लूंगा, मैं आर्ग्यू करके सैक्रिफाइस के बिना ही कर लूंगा अपनी जिंदगी पार, तो कर लो ना जाके फिर पार सैक्रिफाइस. अब ये देखो ना उन्होंने भी जो महाप्रभु ने भी आके कहा है तो सैक्रिफाइस तो आपको करना ही ना, अपना टाइम निकाल के कांग्रीगेशनल चैंटिंग करनी है. मतलब इसीलिए आकर के प्रभुपाद और महाप्रभु की बातों को आगे बढ़ा करके जगह एस्टेब्लिश कर दी भाई आप कर सकते हो ये. ऑल दिस ही हैज मेड पॉसिबल. सैक्रिफाइस का उन्होंने दूसरा कहा है चैप्टर 9 में
I am the only enjoyer and master of all sacrifices. लॉर्ड कृष्णा ये कह रहे हैं, I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. तो हमें सारे सैक्रिफाइसेस, प्रिस्क्राइब ड्यूटी सैक्रिफाइसेस हमें भगवान कृष्ण की तरफ करने हैं. भगवान कृष्ण ने हमको इस सिचुएशन में डाल दिया है, इसमें सैक्रिफाइस करना है अपना टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा. तो इसके बिना तो यहाँ से यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है. ये मुझे तो यही समझ में आता है, इस मृत्यु लोक से निकलना नॉट पॉसिबल. जैसे वरुण ने कहा ना कि अब तुम लोग भी और मतलब अपने टाइम का सेक्रीफाइस कर रहे हो. यू सी बाय कमिंग एंड ट्राइंग टू रीड भगवान की बातों को सीरियसली ले रहे हो. चतुर्श्लोक की गीता में जो उन्होंने कहा है सतत युक्ता नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है. और सब हो जाएगा धीरे धीरे. आपने अगर अपने कपड़े जो है साफ करने शुरू कीजिए ना साबुन से जोर जोर से, तो फिर वो अपने आप से साफ होने शुरू हो जाएंगे. लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल, यू नो. मतलब और उन्होंने बताया था, ये तो बताया ना महाप्रभु ने कहा कि दोनों गृहस्थ और जो लोग रिनाउंस्ड हैं वो दोनों के दोनों उनको इजीली ही कैन अचीव मी, दे कैन अचीव मी. कहा ना लास्ट में और ज्यादा बड़े सीरियस स्टेटमेंट्स दिए हैं. एक और ये वाला है 3.16 भाई चैप्टर 3 में, माय डियर अर्जुना, one who does not follow in human cycle in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas. उस तरह का आदमी क्या है? Certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. उसका जीना ना जीना का बराबर ही है. इट्स ह्यूमन लाइफ का टोटल अटर वेस्टेज है. श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम. वो खाली बिल्कुल बेकार की एफर्ट्स हैं. वो गाड़ी घोड़ा आपने जो इकट्ठा कर लिया उसे जब इकट्ठा कर लिया ना, टोटली इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी अनटिल अनलेस यू स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट यूटिलाइजिंग यो मतलब यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट मनी फॉर the pleasure of the Lord. उनके पास उनके जाके गुणगान करो, उनकी कर्म है मतलब महिमा करो उनके, like that. यहाँ पर जो I want to read it again. Lord Chaitanya, however, has recommended only one yagna and sacrifice in this age of Kali, है ना, called the Sankirtan Yagna, the chanting of Hare Krishna, in which everyone can take part. Thus, both devotees and fruitary workers can derive equal benefit from the performance of Sankirtan Yagna. Yes. Very nice. चलो आगे पढ़ते हैं, है ना. अब मेरा टर्न है. 3 हो गए मेरे. हाँ हो गए. तो चलो भाई वरुण पढ़ो आप. ठीक है. आरक्ष. ये एक और मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी थी. फॉर द डिवोटीज देयर इज नो नीड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड सैक्रिफाइसेस because the very life of the devotee is a symbol of sacrifice. Very nice line, very nice. Thank you for repeating it. ये बड़ा नेचुरली होने लग जाता है. जैसे वो आप मौसी कह रहे थे ना, कई चीजें जब आप ये करने लगेंगे तो बड़ा नेचुरली आपका उस तरह की चीजों से मन हटने लगेगा, जो मटेरियल चीजों से. बड़ा नेचुरल तरीके से इसमें मन और लगने लगेगा. तो नेचुरली वो सैक्रिफाइस जो है वो अभी जो ऐसे लग रहा है कि अरे यार सैक्रिफाइस बड़ा नो, एक्चुअली इट इज वेरी जॉयफुल. ये हरे कृष्णा का मंत्र करना, बार बार बाहर जाके ये हरे कृष्णा का महामंत्र करना, बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना या प्रसाद बना के खाना, एक्चुअली इट इज क्वाइट एक्चुअली जॉयफुल. अगर और जैसे अब ये पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो अदरवाइज क्यों हम लोग उठ के पढ़ रहे होते सुबह सुबह 4:30 बजे. तो इट्स ऐसा किसी दूसरे को लगेगा कि इट्स ए वेरी सैक्रिफाइस, बट हम लोगों को देखिए ना अभी कहाँ हम लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ने. बिल्कुल. आई जस्ट वांटेड टू शेयर. 21. आरक्ष्यमाणः स्त्रिया उर्विबालन् शोचासि अथो पुरुषादिर इवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले ककर्माणि अब्रह्माण्ये राजकुले कुलाग्रायन्. Translation. Are you feeling compunction for the unhappy women and children who are left forlorn by unscrupulous persons? Or are you unhappy because the goddess of learning is being handled by the Brahmins addicted to acts against the principle of religion? तो ये वो तभी होने लग गया था. Are you unhappy because the goddess of learning is being handled by the Brahmins who are addicted to acts
अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। ये उसी समय में होने लग गया। ब्राह्मण ही अरे खराब हो ब्राह्मणों चुके ने, थे, ब्राह्मण हाँ ही ये खराब हो ब्राह्मणों ने चुतियापा करना तभी से स्टार्ट कर दिया था उसी समय। बेवकूफी के। हाँ हाँ। और वो आर अपना यू वो। सॉरी टू, हाँ, चलो और चलो, are यस। you sorry to see the Brahmins have taken shelter of administrative families that do not respect Brahminical culture? हम्म ब्राह्मण्स तो ये प्रॉब्लम्स मतलब स्टार्ट हुई हैं वो ये। ऐसे क्षत्रियों, जो करप्ट क्षत्रियों के अंडर में आ गए हैं वो ब्राह्मण। तो ये सोसाइटी का डिग्रेडेशन हैज हैपेंड एट द वेरी टॉप। इसका इसका एपिटोम तब हुआ एक तो यहाँ पे जब ब्रिटिश के अंडर में उन्होंने ब्राह्मणों को लेके मनुस्मृति को उन्होंने ट्रांसलेट करवा लिया उन्होंने उल्टी सीधी तरीके से, तो इंडियंस का बचा कुचा कबाड़ा हो गया। परपोर्ट। परपोर्ट। पढ़ो। In the age of Kali, the women and children, along with Brahmins and cows, will be grossly neglected and left unprotected. In this age, illicit connection with women will render many women and children uncared for. Circumstantially, the women will try to become independent of the protection of men, and marriage will be performed as a matter of formal agreement between man and woman. In most cases, the children will not be taken care of properly, जो कि हो रहा है यूएस और वेस्ट में at a very large बिल्कुल, बहुत scale, not लार्ज छोटे स्केल मोटे, पे। large लार्ज। scale. The Brahmins are traditionally intelligent men, and thus they will be able to pick up modern education to the topmost rank. But as far as moral and religious principles are concerned, they shall be the most fallen, most fallen. छोटे मोटे नहीं, they'll be the most fallen. और जो कि ऐसा सही में हुआ यहाँ है, पे हमारे ब्राह्मण जो सामने हैं हुआ है। वो वो यहाँ नेहरू पे वेहरू मीट जो खा है रहे हैं ना, यहाँ पे आके अमेरिका वगैरह में। अमेरिका में नहीं, इंडिया में खा एजुकेशन रहे हैं भाई। अब तो मतलब लेफ्ट राइट इंडिया एंड तो सेंटर। बहुत खा रहे हैं। Education and bad character go ill together, but such things will run parallel. The administrative heads as a class will condemn the tenets of Vedic wisdom and will prefer to conduct a so-called secular state, and the so-called educated Brahmins will be purchased by such unscrupulous administrators. Even a philosopher and writer of many books on religious principles may also accept an exalted post in a government which denies all the moral codes of the Shastras. The Brahmins are specifically restricted from accepting such service. But in this age, they will not only accept service, but they will do so even if it is of the meanest quality. These are some of the symptoms of Kali age, which are harmful to the general welfare of human society. भाई इसलिए ये जो प्रेजेंट सिस्टम गवर्नमेंट है ना, पहली बात तो शूद्रा जो है Hopeless. एट द टॉप है। मतलब वो जो है ना, सारे बातें बड़ी बड़ी करेंगे, क्या नाम है ये, जब मैं नाम नहीं लेना चाहता। और उनके अंदर में मतलब आईएएस ऑफिसर्स तो पहले तो थे ही ना ब्राह्मण, मतलब वो जो मोस्टली जो है ना अपर कास्ट के थे। अब तो सालों ने रिजर्वेशन करा है, बट वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं। तो अब जो है ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास इज वर्किंग अंडर शूद्रा क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या हो रहा है सोसाइटी का, देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए यू यू वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू नो। द मेन बट थिंग इज व्हाट इज वी। इंटरेस्टिंग इज कि ये टेक्स्ट आज नहीं लिखा गया है, आज से हजारों साल पहले ये लिखा गया है। ये हजारों हजारों साल पहले ये बातें हो रही थी। इसका मतलब उनको तब से ये इंक्लिनेशंस हो गए थे, हो गए थे ये कि हो रहा है, ये होगा। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्स्ट, और समथिंग व्हिच प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में कितना भयंकर 1960s में ही सब कुछ बता 60s में दिया लिख है यहाँ दिया पे। है। हाँ, और वो जो ट्रांसलेशन में देखो ना, वो तो बहुत ही पावरफुल, जो तुम कह रहे हो हजारों हजारों साल पहले ब्राह्मणों की क्या अवस्था हो चुकी है, होने वाली है। कुछ कुछ कहीं कहीं पे वो उन्होंने बता दिया, लिख दिया यार। दैट लिख इज दिया। रियली रिमार्केबल एक्चुअली। they were remarkable, मतलब इतना फोर्थ साइट था उन ऋषियों का कि मतलब इस तरह की चीजों को उन्होंने कैप्चर भी किया और डिस्कस कर रहे हैं। दे सॉ द डिग्रेडेशन। दे नहीं 22। भाई, ये परीक्षित महाराज ने देखा है। और वो जो कि बुल और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और दैट इज रियली रिमार्केबल, आई मस्ट से। टेक्स्ट 22 पढ़ो। हाँ। किम शत्र बंधुन कलिनुपाश्रितान् राष्ट्राणि वातैर अवरोपितानि इतास्ततो वासनपानवासः स्नानव्यवयोन्मुखा जीवलोकम्। बिफोर गोइंग इनटू दिस, मैं एक चीज जस्ट टू गिव यू वो, यू सी मॉडर्न साइंस को बड़ा लेके ये लोग घूमते फिरते हैं बड़ा है। यू सी इतने फ्लॉज हैं, देर इज नॉट ए सिंगल थ्योरी, इवन न्यूटन वगैरह की भी थ्योरी इन सर्टेन एरियाज हैव बीन रेफ्यूटेड विद इन 150 ईयर्स बाय आइंस्टाइन। देर इज नॉट ए सिंगल मॉडर्न साइंस की थ्योरी विच हैज नॉट बीन रेफ्यूटेड, इट इज गोइंग ऑन इम्प्रूविंग। वेयर एज ये देख लीजिए आप,
इन्होंने हजारों हजारों साल पहले इस तरह की बात करी, विच यू आर सीइंग टुडे। ऐसा कोई नहीं है कि आज कोई नए लेंस से हम देख रहे हैं उसको। यू सी, तो इट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये टेक्स्ट जो हम लोग के हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बिकॉज ये भगवान से आए हैं, दे आर रिलेटेड टू गॉड। इसलिए मुझे लगता है कि दे हैव वेरी ग्रेट ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी। नहीं, और ये इतने पावरफुल हैं, और प्रभुपाद ने क्या नाम है उसको यार अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। हमारे जैसे लोग जिनको संस्कृत का एबीसीडी नहीं पता है वो समझ पा रहे हैं इन चीजों को, नंबर वन। समझ पा रहे हैं। और इतने पावरफुल परपोर्ट्स लिख दिए हैं सिंपल उसमें, क्या नाम है, मतलब अदरवाइज तो देवर क्या नाम प्रिजर्व ऑफ वेरी वेरी हाई लेवल। जो 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 लोग आश्रम और वहाँ रहते थे, संस्कृत के स्कॉलर होते थे, उन्हीं के खाली पास उन्हीं था को ये, समझ में था ये। ही बस। मेड इट अवेलेबल इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। क्या नाम है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और इन लोगों की टीका जो है, इवन गौड़िया वैष्णव समाज में भी, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, क्या नाम है, दीज गोस्वामीज। प्रभुपाद का इसीलिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वेरी वेरी। तभी वेस्ट में तो पीपल आर जस्ट वेरी मच, जो घुसते हैं तो फिर बुरी तरह घुसते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। ट्रांसलेशन। The so-called administrators are now bewildered by the influence of this age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you now lamenting this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, mating, etc., and they are inclined to perform such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this? Purport. There are some necessities of life on a par with those of the lower animals, and they are eating, sleeping, fearing, and mating. These bodily demands are for both the human beings and the animals, but the human being has to fulfill such desires not like animals, but like a human being. A dog can mate with a bitch before the public eyes without hesitation, but if a being does so, the act will be considered a public nuisance and the person will be criminally prosecuted. Therefore, for the human being, there are some rules and regulations even for fulfilling common demands. The human society avoids such rules and regulations when it is bewildered by the influence of the age of Kali. In this age, people are indulging in such necessities of life without following the rules and regulations. And this deterioration of social and moral rules is certainly lamentable because of the harmful effects of such beastly behavior. In this age, the fathers and guardians are not happy with the behavior of their wards. They should know that so many innocent children are victims of bad association, awarded by the influence of this age of Kali. We know that from Srimad Bhagavatam that Ajamil, an innocent son of a Brahman, was walking down a road and saw a Shudra pair sexually embracing. This attracted the boy, and later on the boy became a victim of all debaucheries. अब आप सोचिए, मतलब आज की डेट में ये सब इतना फ्रीली अवेलेबल है। आप मतलब बहुत, आपको बहुत एज ए पेरेंट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इससे बचाने के लिए अपने बच्चे को, बहुत मतलब ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ कि मैं कोई स्मार्टफोन नहीं दूंगा, कोई टैबलेट नहीं दूंगा, मेरे टैबलेट पे ही कुछ भी करो, मेरे कंप्यूटर पे करो, अदरवाइज सब फ्रीली अवेलेबल है, जो अभी जस्ट अजामिल के साथ बता रहे हैं। फ्रॉम ए प्योर ब्राह्मण, उसके साथ हुआ क्या देखिए, उसने बस एक एक्ट देखा है बस। फ्रॉम ए प्योर ब्राह्मण ही फेल डाउन टू द पोजिशन ऑफ ए रेचेड अर्चिन, एंड इट वॉज ऑल ड्यू टू बैड एसोसिएशन. There was but one victim like Ajamil in those days, but in this age of Kali, the poor innocent students are daily victims of cinemas, which attract men only for sex indulgence. The so-called administrators are all untrained in the affairs of a Kshatriya. The Kshatriyas are meant for administration, as the Brahmins are meant for knowledge and guidance. The word Shatra Bandhu refers to the so-called administrators or persons promoted to the post of the administrator without proper training by culture and tradition. Nowadays, they are promoted to such exalted posts by the votes of the people who are themselves fallen in the rules and regulations of life. How can such people select a proper man when they are themselves fallen in the standard of life? Therefore, by the influence of the age of Kali, everywhere, politically, socially, or religiously, everything is topsy-turvy. And therefore, for the sane man, it is all regrettable. अब इस जीवन इस तरह के, ये है रियलिटी। चाहे अब ये जो आजकल के लोग हैं वो इसकी तरफ मुंह ही नहीं देखना चाहते।
बट दिस इज रियलिटी। ये इस तरह से जो सेक्स इंडल्जेंस और ये जो हर तरह का इंटॉक्सिकेशन और ये जो मीट ईटिंग गैम्बलिंग, ये हर तरफ फैला हुआ है। बट अब उसके तरफ तो ये इसीलिए बड़ा जरूरी है। और ये इन लोगों के लोग, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, ये जो है पॉलिटिशियंस वगैरह। ये तो हम लोगों को वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि हम लोगों को देख के हमारे बच्चे शायद निकल पाए, क्योंकि आगे वाले आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है और ज्यादा खराब होने वाला है, और ज्यादा इंटेंसली खराब होने वाला है ये सारी चीजें। आप सोचो कि नाम है कि प्रभुपाद जी जब ये लिख रहे हैं 50 से 55 साल पहले जब खाली सिनेमा ही था, हाँ खाली सिनेमा ही था। और वो सिनेमा मेरे को तो अच्छी तरह याद है, जब हमें बचपन में हम नहीं जा पाए थे सिनेमा बिल्कुल भी, और पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड, यू नो, मतलब अब लोग नहीं जाते थे फिल्म देखने। वो आ करके बहुत जब बड़े हो गए तब मेरे फादर व्हेन ही बिकेम एन ऑफिसर, तो ही विल गेट द पासेस फ्रॉम द थिएटर्स एंड ऑल दैट। तो यू सी, अब तो बच्चों के हाथ में, अब बता ही दिया वरुण ने सब कुछ, यहाँ पे लिख ही दिया है प्रभुपाद ने कि यू हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल द थिंग्स। तो 3 हो गए तुम्हारे? बैड, नहीं हाँ एक बता और बता। ये बैड एसोसिएशन जो है ना, ये बहुत, ये एक बार अगर हो गया ना ये बैड एसोसिएशन, तो इट्स लाइक अ कर्स, इट इज अ थोड़ा कर्स अपॉन चैलेंज योर तो है लाइफ। आजकल के पेरेंट्स के लिए, बहुत तगड़ा चैलेंज है। अब बहुत आप जबरदस्ती भी इमेंस। करोगे तो दिक्कत है, नहीं करोगे तो दिक्कत है, बट इट इज बेटर टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड। यू सी, यू हैव टू बी वेरी मच कनेक्टेड टू हिम, एंड आप कम से कम वो चीज नहीं करेंगे, यू सी, देन दे विल लर्न। अब आप खुद तो लगे पड़े हैं व्हाट्सएप पे, अपना फेसबुक पे और इसमें उसमें, तो बच्चा क्या, उसको कैसे आप, यू तो कांट आप कैन कैसे रोक हैव पाओगे? द मॉरल अथॉरिटी टू टेल हिम नॉट टू। You see, when he will see that you yourself are kind of indulging in all these sins and you are telling me not to, तो फिर वो नहीं पॉसिबल है। एक्चुअली आप लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हो। यूसी मैंने तो वो एक फेज देखा है जिसमें कि सिर्फ दूरदर्शन पे हफ्ते में एक बार मूवी आती थी, टू ऑल दीज चैनल्स, एंड अब तो खैर इट इज जस्ट कंप्लीटली नट्स। तो आई हैव सीन दैट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोगों को तो और भी ज्यादा यू कैन सी कि भाई कितना एक्सपोनेंशियल पेस पे डिग्रेडेशन स्प्रेड हो रहा है। एंड अरे इट इज भाई, आई डिग्रेडेशन, कांट ये इवन बैड टॉक है। अबाउट इट। यू सी, यस। आई हैव सीन इट हैपनिंग। मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो यू हुआ ही है। आई हैव सीन फ्रॉम स्लाइड रूल इन इंजीनियरिंग कॉलेज टू कैलकुलेटर टू कंप्यूटर टू स्मार्टफोन। मतलब वी आर ए जनरेशन हु हैज सीन द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि अभी तो इट इज, टैलेंट, वो तो दे आर ऑल टाउटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो अभी तो वो देखिए क्या पेंडोरास बॉक्स खोलता है अभी। तो अभी देखिए क्या पेंडोरास बॉक्स खोल के रख देगा। अरे वो तो आर्टिफिशियल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मैं सही बता रहा हूँ, दे दे डोंट नो, एक्चुअली दे डू डोंट नो। नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये दे आर, इनको ना ये जो ये सब बना के, दे ओनली नो हाउ टू क्रिएट एक्सप्लॉइटेशन टूल्स। जैसे ये फोन है, दिस इज एन एक्सप्लॉइटेशन टूल। ये लैपटॉप है, इसको ये दीज आर नॉट, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मैं सही बता रहा हूँ। जबकि आर्टिफिशियल अभी इंटेलिजेंस। बैड रिpercussions आ रहे हैं, लेकिन तब भी दे आर नॉट थिंकिंग इन द डायरेक्शन टू स्टॉप इट। ये तो मेल नहीं नहीं, फंक्शन बहुत गंदा होने वाला है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा। ग्रीड बहुत जबरदस्त है ना, लस्ट एंड ग्रीड। 23 एक और पढ़ ले या? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ लो, अभी भी टाइम है, 5 में 2-3 मिनट 23, है, पढ़ लो क्विकली। यद्वम्बते भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्रि अंतर्हितस्य स्मरति विश्रुतस्ता कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। O Mother Earth, the Supreme Personality of Godhead, Hari, incarnated himself as Lord Krishna just to unload your heavy burden. All his activities here are transcendental and they cement the path of liberation. You are now bereft of his presence. You are probably now thinking of those activities and feeling sorry in their absence. Purport: the activities of the Lord include liberation, but they are more relishable than the pleasure derived from nirvana or liberation. According to Srila Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur, the word used here is nirvana vilambitani, that which minimizes the value
of liberation. To attain nirvana liberation, one has to undergo a severe type of tapasya, austerity. But the Lord is so merciful that he incarnates to diminish the burden of the earth. Simply by remembering such activities, one can defy the pleasure derived from nirvana and reach the transcendental abode of the Lord to associate with him, eternally engaged in his blissful loving service. समझ गया ना इसी आप पे यार? बहुत फोकस बड़ी करना यार, चाहिए। जबरदस्त बात कही है इन्होंने, है ना? उन्होंने वो ये बातें किसी और के बीच में नहीं हो रही हैं, वो धर्म और क्या नाम है धरती के बीच में हो रही हैं कि भैया हाँ भगवान आकर के अपनी लीला जो है धरती पे कर गए हैं। वो जो है ना, अब सीवियर तपस्या करने के बजाय आप खाली उनके क्या नाम है उनकी लीलाओं का गुणगान करते रहें। और भगवान खुद भी भगवत गीता में बोल के चले गए हैं, धर्म चर्म च मे धर्म हे क्या दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जन्म विवेत्ति तत्वतः, है ना? तो जो है ना त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, मतलब कि मेरी जो जन्म कर्म की लीलाओं को जो दिव्य मानता है और उनका गुणगान करता है, वो जब अपना देह त्याग करके वो फिर मेरे पास आ जाता है। तो इसलिए जो है ना ये भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं तो ये उनकी लीलाओं का वर्णन है, उनके वेरियस देखिए इनका। इसको पढ़ के तो एक चीज और भी बड़ी क्लियर हो जाती है कि इट इज अ वेरी बिग इल्यूजन, कोई दूसरा बड़ा खुश है। इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई खुश हो ही कैसे सकता है? जब इस तरह से लस्ट, आप इस तरह से लस्ट को, इस तरह से सेंसेस को एग्रीवेट कर रहे हैं, तो कोई भी खुश कैसे रह सकता है यहाँ पे? कोई नहीं, भी और फिर पीसफुल हो ही नहीं सकता। डिजायर्स को कंट्रोल करने की बात सुन करके ही लोगों की हवा खराब हो लोग, जाती है। हाँ लोगों की लोग हरा छोड़ के भाग कल आप जाते हैं। आप देखो ना कि जो भगवत गीता की उसमें रीडिंग में लोगों की हवा खराब हो जाती है, बिल्कुल दे बिकम स्टन्ड। हाँ यार क्या नाम है, मतलब डिजायर्स को कंट्रोल कर देंगे तो फिर लाइफ में बचेगा ही क्या? हाँ द बल्कि थॉट जबकि विच इसमें, गोज इनटू देयर माइंड इज कि क्या नाम है डिजायर्स ही तो लाइफ है। हाँ हाँ, अच्छा, अब उसमें भी एक चीज, अभी जैसे इसको पढ़ के लगता है कि जो अल्टीमेट डिजायर इज निर्वाणा, कि भाई मुझे निर्वाणा या मोक्ष मिल जाए, चलो ठीक है। हाँ, इस यस। वाले में कह रहे हैं द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड इंक्लूड लिबरेशन, बट दे आर मोर रिलेशेबल देन द प्लेजर डिराइव फ्रॉम निर्वाणा और लिबरेशन। हाँ, मतलब उससे जो भी आप ऊपर है, निर्वाणा और उससे भी ऊपर है, जस्ट बहुत ज्यादा ऊपर, डिस्कसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। हाँ वुडंट यू वांट which दैट? which you can start feeling by reading You can such start things, feeling by reading these. है ना? लेकिन वो बात है ना, भगवत गीता लोग छोड़ के भाग जाते हैं इसीलिए कि उनके लिए बिल्कुल पैलेटेबल नहीं है। हाँ जब हम लोग ना धीरे धीरे अब करीब जब कर्मयोग के बारे में ना, मतलब उन्होंने कर्मयोग के बारे में नई नई भ्रांतियां हैं लोगों के ऊपर। कर्मयोग तो बहुत ज्यादा टफ है। हाँ उसी कर्म करके योग पाने में तो फिर मेहनत, कर्म है, हो गया ना, कर्म वर्ड ही आ गया है। हाँ कर्म के रास्ते से भगवान तक पहुंचना है भाई। कर्मयोग का मतलब तो यही है ना, हाँ कर्म के थ्रू भगवान से जुड़ना। हाँ वो तो फिर कर्म करना हो गया ना यार, हेलो भाई, यज्ञ वापस मत करो। तपस्या ये वो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे आपको। हाँ अर्जुन को पूरी ज्ञान वॉर योग लड़नी में पड़ी। ज्ञान योग में वो ये फिर आप पढ़ते रहो शास्त्रों में जा करके, गुरुकुल में और यहाँ वहाँ पूरा संन्यास ले लो बचपन से ही, है ना? और हाँ भक्ति योग जो है वो थोड़ा सा सबसे आसान है, लेकिन आसान नहीं है, दोनों चीजें हैं। सबसे तो ये, रिलेशेबल है, हाँ, तो ये कर्म सबसे योग के ज्यादा। बारे में बड़ी भ्रांतियां थी जो मुझे भी थी। और भगवान ने जो बताया ना लास्ट के 4-5 श्लोक में, बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत ही एम्फेटिकली उन्होंने कहा है कि ये डिजायर्स जो है ना वो सबसे बड़ा वैरी है आपका। और वो हाँ कहाँ कहाँ पर छिपा हुआ बैठा हुआ है, कितने तरह का है, क्या कितने, मतलब बिल्कुल टोटली लॉजिकल वे में उन्होंने बताया है। जी वो उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि वो ये जो डिजायर है वो ऐसी बीमारी है कि आपको हाँ बीमार रखेगा भी, आपको दवा भी नहीं लेने देगा, और हाँ यहीं यहीं पे रखेगा बस। बिल्कुल आपको बीमार रखेगा, हाँ लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ, लाइफ दर लाइफ, यहीं बीमार रहो बस, यहीं हाँ बने रहो। और बड़ी डिजायर बात वहीं पे ये है। जो तुमने एग्जाम्पल दिया ना कि कपड़ा साला मैला अगर हो गया है ना, तो फिर आपको हाँ, फिर यार बड़ी मेहनत लगेगी, हाँ क्योंकि वो फिर आप बड़ा मुश्किल है मतलब उसको साफ कर पाना। हाँ
बड़ा मुश्किल तो है ही है, लेकिन बड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, परसेवरेंस चाहिए बड़ा, बिकॉज वो तो गंदे कपड़े को दोबारा गंदे करने की प्रोपेंसिटी तो नहीं गई है ना। नहीं गई है ना। आप धोते रहोगे, बीच बीच में गंदा होता रहेगा, लेकिन हाँ धोते रहोगे वो गंदा चीज, ये चीज इसमें यही एक भक्ति में ये एक और चीज बड़ी अच्छी बताई है कि आपकी वो प्रोपेंसिटी भी खत्म हो जाती है। हाँ। आपके नेचुरली, जैसे आपका सेंसेस तो आपको गंदा करने में ले जा रही हैं। एक तो तरीका है कि भाई आप उसे गंदा ही ना होने दें, सेंसेस को रोकें। दूसरा, भक्ति करने से आपको अपने आप नेचुरली वो करने का मन नहीं करता। जैसे आप लोग, हम सब ये शेयर कर पा रहे हैं कि हमारा नेचुरली कुछ चीजें अब करने का मन छूट रहा है। वो बड़ी पावरफुल चीज है भक्ति में, वेरी वेरी पावरफुल, विदाउट फोर्सिंग योरसेल्फ। क्योंकि ये इतना रिलेशेबल और इतना प्लेजरेबल है कि उसमें आप जितना जितना आते जाते हैं ना, तो फिर आपको वो सारी चीजें करने का मन नहीं करता अपने आप। वो बड़ा इसका पावरफुल फीचर लगा है भक्ति का, बहुत पावरफुल है। कर्म योग वगैरह में ये नहीं है, कर्म योग वगैरह में फिर बड़ा मतलब उसमें ये पार्ट नहीं है मुझे लगता है, ज्ञान योग में। फिर ये भक्ति योग में ये चीज बहुत जबरदस्त है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस की बड़ी महिमा है भाई। सैक्रिफाइस जो है ना, जो आजकल हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो सेल्फिशनेस बेस्ड हो गई है हर रिलेशनशिप में। तो ये तो इसमें खुश तो कोई रह ही नहीं सकता जब सैक्रिफाइस आपको कोई भी करता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, वो कोई भी। सेक्रीफाइस जो है ना, जो भक्ति योगा का पार्ट है ना, सेक्रीफाइस भी, हाँ तो तो बिना लेकिन अभी सेक्रीफाइस आप बताओ, आप कोई बताओ कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कोई भी बॉस, कहीं पे भी कोई सेक्रीफाइस करता हुआ नजर आ रहा है तो कैसे खुश हो सकता है? हाउ कैन दे बी हैप्पी? जो भगवान ने जब कह ही एनी दिया, एनी एनी भैया काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। if you don't do sacrifice, then how can you be happy in this life or in this planet, or to speak of next? वरुण, मुझे एक चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि जो तपस्वी लोग होते थे, जो जंगलों में तपस्या करते थे, जब वो राजभवन में भी आते थे तो राजा जो उनको कुछ देते थे तो वो उनकी बिल्कुल केयर नहीं करते थे, दो न दो, और बल्कि देते भी थे तो मना कर देते थे। अब वरुण, उनके पास इसी वजह से उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, एग्जैक्टली, नहीं तो वो राजा वो लोग। उनके पास रियल रियल सेंस में धनी हो चुके थे भाई। उनके वो पास तो भगवान है ना, उनके पास ये रमन की चाह ये इसमें लगे हुए हैं, वो भगवान में रमे हुए हैं। वो क्या हाँ, करेंगे? वो आपके ये सोने फोने का क्या करेंगे? अचार क्या क्या डालेंगे? करेंगे, सही बात है। इसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे। हम लोग उस स्टेज पे धीरे धीरे पहुंचने की बड़ी कोशिश कर बिल्कुल। रहे हैं बहुत, एंड आई थिंक वी आर हम्म, मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस। आई बिल्कुल। थिंक वी आर मेकिंग वेरी वेरी इमेंस प्रोग्रेस। इतना हम्म, पढ़ते रहना। एक्चुअली तो हमारी फैमिली इज स्टिल वेरी वेरी पायस। भगवत जी। गीता के 3 चैप्टर पढ़ लिए और श्रीमद् भागवतम हम्म, ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं। आई हम्म, आई हैड फाउंड कि भाई वी आर ए वेरी पायस फैमिली एक्चुअली। जी। मतलब वरुण, मुझे क्योंकि अपने बचपन की एक बात याद है कि जब मैं क्लास 7th या 8th में पढ़ती थी तो एक बार पापा ने ऐसे सिंपली कहा था कि बेटा, ये थोड़ा गिफ्ट लेने की आदत को कम करो। और अगर कोई आदमी तुम्हें वरुण, पापा बहुत बचपन में हमें ये समझाना चाह रहे थे कि स्पेशली टू गर्ल्स ऑफ द फैमिली, कि अगर तुम्हें कोई दे रहा है तो उसके पीछे के जरा मकसद को भी समझ लो। वरुण, आज मैं उस बात को सोचती हूँ, और वो कहते थे कि बेटा, अगर तुमको लगे कि कोई ऐसे ही तुमको गिफ्ट दे रहा है, से थैंक यू और वो गिफ्ट वापस कर दो। इसका मतलब ये है कि उस गिफ्ट के पीछे का जो इंटेंशन है, दैट आई विल नॉट फुलफिल। ये मौसी, मैं ये इसी बात को एक अलग तरह से मैं कहूंगा, जो जी, मैंने अब बिल्कुल फर्मली कंक्लूड कर लिया है। जी। डिवोटीज को छोड़ के, एक्चुअली हम्म, जितने लोग हैं डिवोटीज हैं ही बहुत कम, बाकी सब हम्म, नॉन डिवोटीज हैं। हम्म, नॉन डिवोटीज का सिर्फ एक ही यूज है हमारे लिए, जी। मतलब वो नॉन डिवोटीज ओनली वांट टू एक्सप्लॉइट यू। उनके हम्म, पास और कोई, दे हैव नो अदर यूज ऑफ यू। हम्म, वो जो भी आपको मस्का लगा रहे हैं, प्यार से जी। बहुत बातें कर रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं, दे ओनली हैव एक्सप्लॉइटेशन इन माइंड। जबकि इसलिए ओनली डिवोटीज डिवोटी। के बीच में गिफ्ट लेना इज रिकमेंडेड। ये जो हाँ, ना, ये प्रीति बढ़ाने का, भगवान से प्रीति बढ़ाने का हाँ, एक ये बड़ा जबरदस्त साधन है कि बट ओनली जो भक्त डिवोटीज, है, होली अमंग डिवोटीज, ओनली अमंग डिवोटीज, ओनली अमंग ओनली अमंग डिवोटीज इफ यू डिवोटीज। एक्सेप्ट गिफ्ट, दैट इज ए वेरी हाई लेवल ऑफ, क्या नाम है, दिस थिंग। जी। जैसे क्या नाम ओनली है, अमंग मतलब डिवोटीज। ओनली अमंग डिवोटीज। और अदरवाइज जो वरुण बात कह रहे हैं ना, वो 100% करेक्ट है। दे हैव नो हंड्रेड अदर परसेंट यूज एक्सेप्ट टू एक्सप्लॉइट यू।
यस। और ओनली। कोई उनका आप यूज, देख लेना, और वेराज कोई सर में एजेंडा नहीं है अमंग उनका। डिवोटीज जो है ना, मतलब इट इज वैष्णव सदाचार में यहाँ पर तो समझाते हैं कि जी भाई यू टेक एंड गिव गिफ्ट्स, लोग डिवोटीज को अपने घर बुला के प्रसादम शेयर जी करो एंड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा जी अभी अब खत्म करें हम, जी है ना? और जी। बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो तो बता दो, यस नहीं लास्ट में, नहीं। है ना? जी ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, धन्यवाद।